अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि ज़ामा की तरफ से आने वाले 3 अतर की। ये हमारे पास काफ़ी वक्त से मौजूद थे और हमारी टीम इनको टेस्ट कर रही थी। फाइनली आज मैं आपको इनकी टोटली डिटेल्स देने वाला हूं। एक तो हमारे पास है कि ज़ामा बाय सेवेज, कुछ इस तरह का है, और दूसरा हमारे पास आता है ये अंबर रिज, और तीसरा जो इत्र है वो है ये टाइगर। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, इनमें से ये जो 2 इत्र है ना, सेवेज और आपका अंबर रिज, ये 2 इत्र जो है वो किसी परफ्यूम के क्लोन है, और ये टाइगर जो इत्र है ये इनका पर्सनल क्रिएशन है। तो आज मैं आपको इनकी टोटली डिटेल्स देने वाला हूँ। इनका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनकी पैकेजिंग किस तरह की आती है, और इनका प्राइस क्या है, और इनकी खुशबू कैसी है, लास्टिंग कैसी है, प्रोजेक्शन कैसा है, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को इन इत्र को परचेज़ करना चाहिए, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इनका जो डिलीवरी एक्सपीरियंस है ना वो बता देता हूँ। तो ये हमारे पास कितने दिन में आए थे? तकरीबन 4-5 दिन के अंदर ही आए थे हमारे। तो ये 4 दिन के आसपास ये हमारे पास आए थे, और जो कंपनी क्लेम करती है वो भी 7 से 8 दिन के आसपास क्लेम करती है। तो इनके हिसाब से जो डिलीवरी एक्सपीरियंस है वो हमें सही मिला है। तो डिलीवरी को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा है इसकी डिलीवरी को लेकर। दोस्तों, अगर बात करें पैकेजिंग की कि इनकी पैकेजिंग हमें किस तरह की मिलती है, तो पैकेजिंग तो इनकी कोई नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बोतल आपको फैंसी मिलती है। कुछ इस तरह की बोतल आपको मिलती है जो गुड लुकिंग लगती है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि लग्जरी इत्र जो है हमारे पास मौजूद है। कुछ इस तरह की इनकी पैकेजिंग आती है। बाकी मैं फिर भी आपको एक क्विक अनपैकिंग वाली वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, बोतल के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि बोतल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है और लग्जरी फील देती है। लेकिन जहाँ तक मैंने चेक किया है, मुझे पता चला है कि इनकी वेबसाइट पे भी आप चेक करेंगे आपको पता चलेगा कि लग्जरी अगर आपको फैंसी बोतल लेनी है तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं, और अगर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होते तब आपको सिंपल वाली ही बोतल मिलेगी। दूसरी प्रॉब्लम जो मुझे इनकी पैकेजिंग में लगी है दोस्तों, वो है इनके अंदर लटका हुआ ये लेबल। अगर आप इस लेबल को ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा। कुछ ही वक्त के बाद में अगर आपके पास इत्र का कलेक्शन है, आप काफ़ी ज़्यादा इत्र रखते हैं अपने पास, और कुछ ही टाइम के बाद जब आप इसको यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा कि इसका जो टैग है ना, इनका मतलब सभी तरह की जितनी भी फैंसी बोतल आती है सभी तरह की बोतल में इसी टाइप के टैग लगे हुए होते हैं। वो कुछ ही टाइम के बाद इस तरीके से निकल जाते हैं, तो उसके बाद आपको पता करना मुश्किल हो जाएगा कि इस बोतल के अंदर कौन सा इत्र रखा हुआ है। और मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है, पीछे आप लोग देख सकते हैं इत्र रखे हुए हैं। अगर इसका टैग निकल गया तो मुझे इसका नाम पता करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। ये 2 प्रॉब्लम मुझे लगी है। एक तो कि भाई आपको फैंसी बोतल के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं, जो कि एक तरीके से सही भी है, और अगर कंज्यूमर के नज़रिए से मैं देखूं तो एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ के वो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। और दूसरी प्रॉब्लम मुझे लगी है ये टैग की। तो चलिए अभी 1 बाय 1 करके इन तीनों इत्र की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे ये सेवेज अतर की। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सेवेज जो अतर है जो कि ज़ामा की तरफ से आता है, ये एक परफ्यूम का क्लोन है जिसका नाम है डियोर सोवाज करके नाम है एक परफ्यूम का, उसका ये क्लोन है। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने वो परफ्यूम यूज़ नहीं किया है, तो मैं उस परफ्यूम के साथ कंपेयर करके आपको इसकी खुशबू तो नहीं बता पाऊंगा किस तरह की है, लेकिन इंडिविजुअल मैं आपको बता सकता हूँ जिस तरीके से मैंने इस परफ्यूम को यूज़ किया है, तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेवेज जो है दोस्तों वो एक फ्रेशी फ्रेगनेंस है। अगर बात करूँ इसके नोट्स की, तो इसके टॉप नोट्स में आपको बर्गामोट मिलता है, मिडल नोट्स में आपको लेवेंडर और पिंक पेपर मिलते हैं, और अगर बात करें बेस नोट्स की तो बेस नोट्स में आपको एमरोक्सेन के नोट्स मिलते हैं। ओवरऑल इनके नोट्स का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ थोड़ा साइड से हटके मुझे लगा है, कुछ यूनिक खुशबू मुझे लगी है, लेकिन परफ्यूम के टच में आप समझ सकते हैं ऐसा नहीं है कि
ये एक ट्रेडिशनल अतर है। मैंने पहले ही बोला है कि ये एक परफ्यूम का क्लोन है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी खुशबू किस तरह की होती है। और मैंने आपको नोट्स भी बता दिए कि इस परफ्यूम के अंदर किस किस टाइप के नोट्स मिलते हैं, तो उसी तरह की आप इसकी खुशबू समझ सकते हैं। बाकी अगर आपने ये सोवाज, जो डियोर सोवाज आता है, अगर आपने वो परफ्यूम यूज़ किया है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि उसके नोट्स क्या है और उसका प्राइस क्या है और उसकी खुशबू आपको किस तरह की मिलती है। सेवेज बाय किज़ामा की जो खुशबू है वो आप थोड़ी सी स्वीट और थोड़ी सी तीखी खुशबू फील करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया फ्रेशनेस भी इसके अंदर ऐड हो जाती है, जो आपको ओवरऑल जो है ना, जो खुद की फीलिंग है ना, उसको भी अच्छा लगता है। यानी जब आप इस चित्र को यूज़ करेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर बात करें इसके प्रोजेक्शन की और इसकी लास्टिंग की, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। एवरेज टाइप का आप इसका प्रोजेक्शन समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आधे घंटे तक रहता है, ये समझ लीजिए 20 मिनट तक इसकी खुशबू जो है प्रोजेक्ट करना बंद कर देती है, उसके बाद लास्टिंग शुरू होती है। और अगर लास्टिंग की बात करें तो लास्टिंग कितनी देर रही थी इसकी, क्या रिजल्ट था लास्टिंग का सेवेज का? 4-5 घंटे के आसपास था शायद। जी, इसकी जो लास्टिंग हमें और हमारी टीम को मिली है, इसकी लास्टिंग तकरीबन 4-5 घंटे के आसपास मिली है। बाकी रिज़ल्ट जो है ना वो आपके केस में अलग भी हो सकता है। मैंने लास्टिंग के ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो लास्टिंग को समझने के लिए आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अभी चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे अतर की तरफ, जिसका नाम है अंबर रिज बाय किज़ामा। ये आप देख सकते हैं, ये भी एक परफ्यूम का क्लोन है। जब मैंने चेक किया तो परफ्यूम का नाम जो था वो था गिस्सा, GISSA, और इंग्लिश में गिस्सा है, उर्दू में किस्सा है, क्यू से किस्सा। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअल नाम क्या है। अगर आप लोगों को पता है, आपने यूज़ किया है, तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं परफ्यूम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं मोस्टली अतर्स यूज़ करता हूँ, इसीलिए मुझे इसका भी आइडिया नहीं है कि जो ओरिजिनल परफ्यूम आता है किस्सा या गिस्सा नाम का, उसकी खुशबू किस तरह की होती है। हो सकता है मैं फ्यूचर में इन सारे परफ्यूम्स को यूज़ करूँ, क्योंकि इनके बजट भी बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, इसीलिए मैं परचेज़ नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि हम महंगे परफ्यूम का रिव्यू कर सके, महंगे परफ्यूम परचेज़ कर सके। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। बाकी मैं आपको इसका इंडिविजुअल रिव्यू दे देता हूँ कि मुझे इसकी खुशबू कैसी लगी है। दोस्तों अगर बात करें अंबर रिज के नोट्स की, तो इसके अंदर आपको वार्म, स्पाइसी, पचोली और हल्का सा वुडी, और लास्ट में आपको रोज़ का टच भी मिलता है। और कहीं कहीं बेस नोट्स में आपको लेदरी नोट्स भी फील होते हैं। ऐसे तो ये खुशबू मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली लगी है, मतलब इसके नोट्स जो हैं इस तरीके से चेंज होते हैं कि मेरे लिए थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया, बेस में कभी तो रोज़ की खुशबू आती है, और ज़्यादा टाइम हम जब इस खुशबू को देते हैं तो हमें लेदरी खुशबू आने लगती है कि, और एट द सेम टाइम किसी को रोज़ की खुशबू भी आती है। तो वो नोज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी नोज़ कौन सी खुशबू को पहले कैच कर पा रही है। बाकी मैंने आपको इसके नोट्स बता दिए। इसके अंदर वार्म, स्पाइसी, पचोली, हल्का सा वुडी, और लास्ट में आपको रोज़ और कुछ कुछ लेदरी नोट्स फील होते हैं। इसकी जो खुशबू है दोस्तों वो मुझे एवरेज लगी है। और इसके बेस में जो अभी मैंने आपको बताया रोज़ का टच आता है, जो फ्लोरल का टच आता है ना, वो जो इसका लेदरी, एक लेदर की जो खुशबू होती है ना, वो एक यूनिक खुशबू होती है खुद में। तो ऐसा लगता है कि लेदरी खुशबू के साथ में फ्लोरल खुशबू मिक्स होकर हमें आती है बेस में। तो मैं बोलूँगा जो ओरिजिनल लेदरी का नोट्स है उसके मज़े को कहीं ना कहीं किरकिरा करता है उसके अंदर फ्लोरल खुशबू मिक्स होने के बाद। अगर बात करूं दोस्तों इसके प्रोजेक्शन की, तो इसका प्रोजेक्शन भी आपको एवरेज ही मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई इसका प्रोजेक्शन नहीं है। और अगर बात करें लास्टिंग की, तो इसकी लास्टिंग भी हमें और हमारी टीम को 3 से 5 घंटे के आसपास ही देखने के लिए मिली है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट इतर है किज़ामा की तरफ से आने वाला ये टाइगर। और जैसा कि मैंने आपको टाइगर के बारे में बताया, ये इनकी यानी किज़ामा की खुद की पर्सनल क्रिएशन है, जो इन्होंने खुद क्रिएट किया है। देखिए भाई, इत्र को क्रिएट करना भी एक आर्ट है। तो अगर कोई इसको बनाता है, क्रिएट करता है, तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ में। लेकिन इसकी खुशबू और नोट्स मुझे पर्सनली पसंद नहीं आए। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली खुशबू नहीं है। ये एक आड़ू वाली खुशबू, पीच वाली खुशबू आप इसको समझ लीजिए। तो
ये जो इत्र है वो मुझे नहीं लगता मास ऑडियंस को टारगेट कर पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं है, स्वीट और पीच के साथ कुछ मिक्स होके और मस्की टाइप की खुशबू आपको मिलती है। लेकिन जो हमेशा ही आपको महसूस होगी खुशबू, वो पीच वाली खुशबू महसूस होगी। मैं बोलूँगा जिसको आड़ू की पीच की खुशबू पसंद है उसको तो ये डेफिनेटली पसंद आने वाला है, और जिन लोगों को इस टाइप की खुशबू पसंद नहीं है तो मुझे समझ नहीं आया कि आपने अगर कोई इत्र क्रिएट किया है तो आपने मास ऑडियंस के लिए क्रिएट क्यों नहीं किया, यानी जो सब लोग यूज़ कर सके। मैं बोलूँगा ये तो डेडिकेट करती है, यानी मुझे खुद पर्सनल ऐसी खुशबू पसंद नहीं है। तो बाकी ये अगर आपका सेल हो रहा है, लोगों को पसंद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप में से किसी को पसंद है पीच टाइप की खुशबू तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। हमने एक इत्र अल्नोएम का भी परचेज़ किया था, मुझे नाम उसका याद नहीं है, पीछे वो रखा होगा, पीच की खुशबू का था वो उसका भी मैंने रिव्यू किया था। मैंने तब भी बताया था कि मुझे इस तरह की जो खुशबू है वो पसंद नहीं आती। बाकी ये है जिन लोगों को पसंद आती है उनके लिए ये अच्छा है। फ्रूटी, मस्की, हल्की सी मस्की और पीच वाली खुशबू इसके अंदर से आपको मिलती है। टाइगर का जो प्रोजेक्शन है दोस्तों वो आपको लाइट मिलता है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा ना ही मीडियम मिलेगा, बहुत हल्का मिलेगा ताकि आपके सर में दर्द ना कर सके। और अगर बात करें इसकी लास्टिंग की तो इसकी लास्टिंग आपको 5 से 6 घंटे के आसपास मिलेगी। नॉर्मली जो अंबर रिज की और सेवेज की लास्टिंग है उससे थोड़ी ज़्यादा इसकी लास्टिंग हमें महसूस हुई है। अगर तीनों में मैं आपको बताऊं कि खुशबू मुझे कौन सी प्यारी लगी है तीनों के मुकाबले में, तो टाइगर तो मुझे पसंद नहीं आई है इतनी, एम्बर रिज भी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। लेकिन खुशबू जो है मुझे जो अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे इस टाइप की खुशबू पसंद नहीं है। मैं मोस्टली जो है ट्रेडिशनल जो अतर आते हैं उस तरह की खुशबू को लगाना पसंद करता हूँ। लेकिन फिर भी इन दोनों के कंपैरिजन में अगर आप पूछेंगे कि मुझे कौन सी खुशबू को लगाते हुए टेस्ट करते हुए मज़ा आया है, तो मैं बोलूँगा ये जो सेवेज है इसकी खुशबू मुझे ज़्यादा प्यारी लगी है। दोस्तों अगर बात करें इनके प्राइस की कि इनका प्राइस क्या है, तो मैं तीनों के ही सेम प्राइस आपको मिलते हैं, तीनों के प्राइस आपको बता देता हूँ। अगर आप इनको सिंपल बोतल में लेते हैं जो नॉर्मली बोतल आती है तो आपको ये इत्र पड़ेंगे 599 में, यानी 600 रुपये में। और अगर आप फैंसी बोतल में लेते हैं तो 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, यानी ये आपको हो जाएगा 700 रुपये में, यानी 599 और 699 ये प्राइस है इनका। बाकी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप खुद से भी जाके चेक कर सकते हैं। हो सकता है मेरे बताने में गलती हो जाए और आप खुद भी ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। अभी लास्ट में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको ये इत्र लेने चाहिए या फिर नहीं लेने चाहिए, और कौन सी ऑडियंस है जो इन इत्र को परचेज़ करेगी। देखिए इत्र लगाने वाले ना दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनको ट्रेडिशनल खुशबू पसंद आती है, जैसा ऊद हो गया, सैंडलवुड हो गया, रोजेज़ हो गए, और क्या वुडी नोट्स वाली जो खुशबू होती है, लेदरी, बहुत ज़्यादा हाई लेदरी खुशबू होती है, तो ये ट्रेडिशनल अतर में हमारे आते हैं। तो इस तरह की खुशबू जो लोग पसंद करते हैं, एक तो वो ऑडियंस होती है, और एक ऑडियंस होती है जो लोग परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं, वो एक अलग ऑडियंस हो जाती है। अब इन अतर को कौन परचेज़ करेगा? पहली शर्त तो यह है कि आप परफ्यूम लगाने वाली ऑडियंस हो, आप लोग परफ्यूम लगाते हो। लेकिन अगर आप परफ्यूम लगाने वाले ऑडियंस हो तो फिर इनको क्यों परचेज़ करेंगे? देखिए परफ्यूम के अंदर जो है ना 20% अतर होता है, 80% एल्कोहल होता है। परफ्यूम के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। मैक्सिमम अगर कोई भी आप परफ्यूम लेंगे, मैक्सिमम आपको 30% अतर मिलेगा, उसके अंदर परफ्यूम ऑयल मिलेगा, और 70% तो आपको उसके अंदर बाकी अदर चीज़ें मिलेगी। तो ओरिजिनल जो फॉर्म होती है अतर की वो तो वहीं पे ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि आप परफ्यूम को जेब में रख के नहीं घूम सकते, आपको घर से लगाना पड़ेगा और फिर शाम को ही आप उसको लगा पाएंगे या फिर अगले दिन ही आप इसको लगा पाएंगे। लेकिन ये जो बोतल है, जब आप इनको परचेज़ करते हैं या क्लोन्स को परचेज़ करते हैं तो इनमें क्या फ़ायदा होता है कि एक तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आपको मिल जाते हैं, यानी परफ्यूम ऑयल अतर आपको मिल जाता है, तो इनकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो ख़त्म नहीं होती। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि इनको आप जेब में रख के घूम सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे लास्टिंग कम है, लोग फील नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे आप जेब से निकालो और इनको यूज़ करो। तो जो परफ्यूम लगाने वाले ऑडियंस होते हैं ना, अगर उनको कोई ऐसा अतर परचेज़ करना है जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हो, देन आपको ये परफ्यूम वाले अतर ट्राई करने चाहिए। तो आपको पता चल गया। बाकी ये अगर आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब भी आप ऐसी खुशबू ट्राई कर सकते हैं, लेकिन
आप नोट्स ज़रूर चेक कर लीजिए, कहीं नोट्स ऐसे ना हो जो आपको पसंद ना हो, तो फिर आप लोग हमसे शिकायत करेंगे। इसीलिए मैंने आपको बता दिया, खुशबू अच्छी है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, प्रोजेक्शन लास्टिंग हमने आपको सब कुछ बता दिया। अभी तक हमने जो ओरिजिनल परफ्यूम है जिनके क्लोन है उनको यूज़ नहीं किया, हो सकता है फ्यूचर में हम लोग उनको यूज़ करें तब अलग से रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको हमने बता दिया कि भाई एक किज़ामा नाम की कंपनी है जो लोग परफ्यूम के क्लोन्स बनाते हैं, आप लोग अगर ख़रीदना चाहते हैं आप लोग चेक कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने कभी ये अतर यूज़ किए हैं या फिर जिनके क्लोन्स है क्या उन परफ्यूम को यूज़ किया है, मैं नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हमने जो लास्टिंग वाली प्रोजेक्शन वाली वीडियो बनाई है आप लोग एक बार वो भी देख लेना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़।